एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज पार्ट 1 में। अगर आप यूपी पीजीटी, यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी, यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम समाजशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डेली 9 PM पे ये क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो 9 PM पे आप तैयार रहिएगा इस क्लास के लिए। और इसमें आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगी, 15 से 20 मिनट में ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तंजोर गांव के बदलते स्त्रीकरण पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में आंद्रे बेतेई ने किसमें परिवर्तन अवलोकित किए? ऑप्शन ए जाति व्यवस्था में, ऑप्शन बी वर्ग व्यवस्था में, ऑप्शन सी शक्ति व्यवस्था में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंद्रे बेतेई ने जब स्त्रीकरण मतलब स्ट्रेटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी तो किसमें परिवर्तन हुआ? तो जाति व्यवस्था, शक्ति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, ये तीनों में ही परिवर्तन हुआ। तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी CH फूले, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट। अगर ऑगस्ट कॉम्ट नहीं होते तो हमारा दूसरा आंसर जो होता वो होता इमाइल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मन में अपने क्वेश्चन काउंट करते रहिएगा कितने आप सही कर रहे हैं। समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है ऑप्शन ए आदर्श पद्धति, ऑप्शन बी तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी सांख्यिकी पद्धति और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो समाजशास्त्र की पद्धतियों में कौन कौन सी पद्धति शामिल है? तो ये तीनों ही पद्धति शामिल है, आदर्श पद्धति भी, सांख्यिकी पद्धति भी और तुलनात्मक पद्धति भी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय का उदाहरण है ऑप्शन ए ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी वर्ड, ऑप्शन सी राजनीतिक दल और ऑप्शन डी जनजातीय समूह। तो समुदाय कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, जनजातीय समूह। बाकी ट्रेड यूनियन और राजनीतिक दल क्या है? ये दोनों ही समिति के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी विवाह और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जाति, विवाह और परिवार तीनों ही सामाजिक संस्था के उदाहरण है। परिवार को समिति के अंदर भी रखा जाता है, तो परिवार संस्था और समिति दोनों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी SC दुबे और ऑप्शन डी योगेन सिंह। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्र पर अपना काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक डिफिनेशन है, हमें बतानी है ये डिफिनेशन किसकी है। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक संरचना की परिभाषा इस प्रकार की है? व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क या प्रणाली का अमूर्त रूप है। या किसने कहा है? ऑप्शन ए CW मिल्स ने, ऑप्शन बी SF नॉडेल ने, ऑप्शन सी H गर्थ ने और ऑप्शन डी RK मर्टन ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी SF नॉडेल ने ये परिभाषा दी है। और इस सीरीज को मैं कंटिन्यू तभी करूंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखेंगे और कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी मार्क्स और ऑप्शन डी हीगल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी स्पेंसर। हो सकता है आप डार्विन में भी कंफ्यूज हो सकते हैं, पर इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी स्पेंसर। अब हम मिलान का क्वेश्चन देखेंगे।
तो मिलान वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें वो बुक ढूंढनी होती है जो मुझे पता हो। तो यहाँ पुस्तकें दी है और लेखक दिए हैं, जरूरी नहीं है हमें चारों के बारे में पता हो, होता है कभी कभी आपको एक पुस्तक के बारे में पता हो तो आप पूरा मिलान कर लेते हैं। तो जैसे मुझे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो पहले हम जीपी मर्डॉक को लगा लिया, ठीक है, सी का 1 हो गया। देन वाइट कॉलर द मिडिल क्लास, ये किसकी है, ये है CW मिस की, तो ए का क्या हो गया, चौथा हो गया। दी रूलिंग क्लास, ये किसकी है, जी मोस्का की, तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। देन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सिटी, ये किसकी है, विक्टर एक्स डिसूजा की, तो इसका जो हो गया डी का क्या हो गया, 2 हो गया। तो पहला हमने क्या देखा था, सी का 1, आइए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो सी का 1 ये देखिए यहीं पर मिल गया, तो एक मिलान से ही हमारा ये आंसर बन गया। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मिलान का है, इजी क्वेश्चन है। और इसमें क्या दिया है, अवधारणाएं दी हैं और ये रचनाकार मतलब थिंकर्स दिए हैं। उग्रवादी और औद्योगिक समाज, लघु समुदाय, यांत्रिक और साविवी एकता, गेमाइन साफ्ट और गैसल साफ्ट। तो यांत्रिक और साविवी एकता की बात कौन करते हैं, इमाइल दुर्खिम करते हैं। ए का चौथा हो जाएगा, मतलब सी का चौथा हो गया, ठीक है। गेमाइन सॉफ्ट और गैसल सॉफ्ट की बात टॉनिच करते हैं, तो डी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। लघु समुदाय की बात आर डेडफिल करते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और उग्रवादी और औद्योगिक समाज की बात कौन करता है, स्पेंसर, तो ए का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो आइए देखिए कौन सा हमारा सही होगा, तो ए का दूसरा किसमें है, ये देखिए ऑप्शन सी हमारा सही होगा। उग्रवादी औद्योगिक समाज की बात स्पेंसर ने की, लघु समुदाय की बात आर डेडफिल्ड ने की, यांत्रिक और साविवी एकता की बात इमाइल दुर्खिम ने की, गेमाइन और गैसल सॉफ्ट की बात टॉनिज ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक पुस्तक का नाम है, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक हैं ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी मर्टन और ऑप्शन डी स्मेल्सर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी स्मेल्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ पितृ संबंधी का अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी है। ऑप्शन ए मातृ वंशानुक्रम, ऑप्शन बी पितृ वंशानुक्रम, ऑप्शन सी ए बी दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है मातृ और पितृ संबंधी का अभिप्राय, तो इसमें मातृ भी आ रहा है और पितृ भी आ रहा है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है। ऑप्शन ए रॉबर्ट ए डाहर, ऑप्शन बी वी पेरेटो, ऑप्शन सी के मार्क्स और ऑप्शन डी CW मिस। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी के मार्क्स, मतलब कार्ल मार्क्स ने ये कथन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है, मतलब एक जो जीव होता है कैसे सामाजिक प्राणी बनता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए समाजीकरण द्वारा, ऑप्शन बी पुनः समाजीकरण द्वारा, ऑप्शन सी विसमाजीकरण द्वारा और ऑप्शन डी पूर्वभाषी समाजीकरण द्वारा। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए समाजीकरण द्वारा, मतलब सोशलाइजेशन के प्रोसेस से एक जैव प्राणी क्या बनता है, सामाजिक प्राणी, मतलब सोशल ह्यूमन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी पुलिस और ऑप्शन डी विद्यालय। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पुलिस समाजीकरण का माध्यम नहीं है, बल्कि परिवार हो गया, समूह और विद्यालय, ये तीनों ही समाजीकरण का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार ऑप्शन ए बोध पर आधारित हो, ऑप्शन बी सहानुभूति पर आधारित हो, ऑप्शन सी अनुभूति पर आधारित हो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर आधारित हो और अनुभूति पर आधारित हो, तब हमारा समाजीकरण क्या होगा? अत्यधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यह कहता है कि समाजीय स्त्रीकरण समाज की प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी आंद्रे वेते और ऑप्शन सी आर कोलिंस और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी किंग्सले डेविस की ये परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातीय आधार पर स्त्रीकरण है? ऑप्शन ए प्रदत्त, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी मुक्त और ऑप्शन डी ना तो मुक्त और ना ही समृद्ध। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए प्रदत्त। जाति क्या होती है? प्रदत्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण का परिणाम है? ऑप्शन ए जाति प्रणाली में संरचनात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता, ऑप्शन सी जाति विचारधारा में परिवर्तन और ऑप्शन डी धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन। तो संस्कृतिकरण क्या होती है? किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता में परिवर्तन होता है। तो हमारा जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, परिवर्तन का कौन सा प्रतिरूप या सुझाव देता है कि परिवर्तन संघर्ष और समाधान के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए उद्विकास, ऑप्शन बी द्वंद्वात्मक, ऑप्शन सी चक्रीय और ऑप्शन डी प्रगतिशील। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द्वंद्वात्मक। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको भी अगर आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई ज़रूर दें मुझे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।